अगर आप नियमित रूप से योगाभ्यास करते हैं, लेकिन ये 4 गलतियां कर रहे हैं, तो सर्दियों में आपका योगाभ्यास आपको कभी-कभी नुकसान भी पहुंचा सकता है, क्योंकि उसको करने का तरीका गलत हो गया। क्या है ये 4 गलतियां? आइए जानते हैं। हमारे सभी वीडियोस हिंदी में देखने के लिए सब्सक्राइब करें, यह बिल्कुल फ्री है। नमस्ते, मैं हूं आचार्य प्रतिष्ठा। स्वागत है आपका भारत योगा यूट्यूब चैनल पर। अगर आप भारत योगा यूट्यूब चैनल पर आए हैं, इसके ऑलरेडी सब्सक्राइबर्स हैं या आज पहली बार इसे देख रहे हैं, तो इसका मतलब है कि योगाभ्यास तो आप कर रहे हैं। हमारा इतना बड़ा सोशल मीडिया परिवार, प्रभु की कृपा से सब योगाभ्यासी हैं। पर आज हम कुछ ऐसी गलतियों की बात कर रहे हैं, जैसे कुछ साधकों का कहना है कि गुरु माँ, सर्दियों में अभ्यास किया, कमर में दर्द हो गया। सर्दियों में अभ्यास किया, शरीर में अकड़ाहट हो गई। सर्दियों में अभ्यास किया तो जॉइंट पेन हो गया। आखिर ये क्यों होता है? उसके 4 मुख्य कारण हैं। आप इन 4 प्रिकॉशंस को लीजिए, चाहे आप योग सेंटर पर जाकर के अभ्यास कर रहे हैं, चाहे आप घर पर ऑनलाइन क्लास कर रहे हैं, चाहे आप यूट्यूब के माध्यम से वीडियो देख करके अभ्यास कर रहे हैं, या फिर आप सेल्फ प्रैक्टिस कर रहे हैं। चारों स्थितियों में ये 4 नियमों का पालन अवश्य करें। सबसे पहला नियम, आपका योग मैट। आप विशेष रूप से मौसम बदलते ही, सर्दी आते ही अपने मैट पर एक पतला कंबल बिछाइए। चाहे आपका रबर मैट है, चाहे आपका सिंगल रबर मैट है, चाहे डबल रबर मैट है, तो भी उस पर एक पतला सा कंबल जरूर बिछाइए, जैसा कि आपने अभी अभी वीडियो में देखा। इस कंबल को बिछाने से क्या होता है? हम खड़े होकर के कुछ प्रैक्टिसेस लेते हैं, बॉडी वार्म अप हो जाती है। फिर जैसे ही हम मैट पर लेटते हैं तो जमीन से ठंड हमारे जोड़ों में, हमारे कमर पर दिक्कत करने लगती है। और अगर आप बहुत ठंडे इलाके में नहीं है, हल्की ठंड है, तो भी ऐसा करना लाभकारी इसलिए होता है कि कुछ प्रैक्टिसेस में बहुत पतला मैट होने से हमारी कमर, क्योंकि जमीन से बहुत ज्यादा टच में आ जाती है, तो कभी कभी किसी किसी पोस्चर में अगर आप वो गलत कर लें तो आपको फिर कमर दर्द हो सकता है। तो क्या करना है कि अपने मैट पर आप एक पतला कंबल जरूर बिछाएं। हालांकि इस प्रकार की मोटी सूती मैट ऑलरेडी आप पा सकते हैं www.apsattire.com से। ये मैट विशेष रूप से हमने उन्हीं साधकों के लिए डिजाइन करवाई है जो गर्मी में, सर्दी में 12 महीने के योगाभ्यासी हैं, और वो इस मैट पर योगाभ्यास कर सकते हैं। पर आवश्यक नहीं, यहाँ पर कोई मार्केटिंग स्किल नहीं चल रही है। अगर आपके पास ये मैट नहीं है, www.apsattire.com से नहीं आपने प्राप्त की, तो भी जो भी मैट आपके पास है उसके ऊपर आप कंबल जरूर बिछाएं। दूसरी और बहुत महत्वपूर्ण चीज, जैसे ही हम योगाभ्यास शुरू करते हैं, थोड़ा सा वार्म अप किया, थोड़ी सी योग वॉक की, थोड़ी सी विरेचन गति की, और हमें लगा अरे शरीर में तो गर्माहट आ गई, और हम सीधा सीधा अपना जैकेट, स्वेटर, स्वेटशर्ट, जो भी घर पर आप पहन रखा है आपने, वो एकदम उतार देते हैं। फिर क्योंकि योगाभ्यास में कभी कभी हम कूलिंग डाउन प्रैक्टिसेस भी करते हैं, अंत में प्राणायाम भी करते हैं, फिर बीच में गतियां आ जाती हैं जो थोड़ी गर्माहट बढ़ाती हैं, फिर स्ट्रेचिंग एंड बेंडिंग आ जाता है जो स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करते हैं जिससे हम, तो यानी योगाभ्यास में कार्डियो भी होता है, स्ट्रेंथ ट्रेनिंग भी होती है, ब्रेथ रिटेंशन, ब्रेथ एक्सपेंशन भी होता है। इसलिए यह महत्वपूर्ण है कि एकदम से जरा सी गर्माहट आते ही कपड़ा ना उतारें। थोड़ी देर आप अपना कपड़ा पहन करके ही अभ्यास करें। हालांकि बहुत ज्यादा कपड़ा पहन करके तो अभ्यास करना भी नहीं चाहिए, पर अगर आपने पहना हुआ है अभ्यास शुरू करते हुए, तो उसको बीच में एकदम बॉडी वार्म अप होने पे ना उतारें। थोड़ा समय रुकें और फिर देखें कि अगर बहुत ही गर्मी लग रही है तो बात अलग है, वरना अगर पसीना भी आ रहा है तो इसमें कोई बुराई नहीं है। तीसरी चीज, एकदम से जैसे आपकी योगा अभ्यास खत्म हुआ, बंद कमरे में अभ्यास कर रहे थे, हाँ अगर आप आउटडोर अभ्यास कर रहे हैं तब तो कोई दिक्कत है ही नहीं, पर बंद कमरे में अभ्यास कर रहे थे, अभ्यास खत्म हुआ और सीधे सीधा हम कमरे से बाहर चले गए, तो एक्सपोजर टू एयर, एकदम से शरीर के अंदर गर्माहट है, जैसे ही हम एक्सपोज हुए एयर को तो हमारे शरीर को ठंड लग जाती है। बालकनी से बाहर चले जाना या एक कमरे से दूसरे कमरे में चले जाना, क्योंकि जिस कमरे में आप अभ्यास कर रहे हैं, सांस ले रहे हैं, छोड़ रहे हैं, चहलकदमी कर रहे हैं, मूवमेंट कर रहे हैं, तो कमरा भी गर्म हो जाता है, पर हमें एहसास नहीं होता। हम जैसे ही दूसरे रूम में जाते हैं वो ठंडा होता है और हमें सर्दी लग जाती है। तो जैसे ही क्लास खत्म होती है या अभ्यास खत्म होता है, उसके बाद अपना कपड़ा पहनिए और फिर आप जो है दूसरे कमरे में या अपने कमरे से बाहर जाइए। चौथी और बहुत महत्वपूर्ण चीज, अगर आप बिना रिलैक्स हुए अपना अभ्यास खत्म कर रहे हैं तो निश्चित रूप से
आपको कोई ना कोई इन्फेक्शन लगने की संभावना बढ़ जाती है। देखिए, योगाभ्यास भारतीय संस्कृति का दिया हुआ इतना प्यारी चीज है, इससे वैज्ञानिक और कुछ भी नहीं है। ये एकमात्र ऐसी विद्या है जो तन, मन और आत्म तक की विद्या है। इट इज नॉट ओनली अबाउट बॉडी, नॉट ओनली अबाउट माइंड, इट इज अ स्पिरिचुअल साइंस. It is a science that touches all the levels of human life: physical, mental, social, emotional, intellectual, spiritual, financial. तो योगाभ्यास जब हम करते हैं तो उसमें कार्डियो भी होता है, उसमें स्ट्रेंथ ट्रेनिंग भी होती है, उसमें स्ट्रेचिंग भी होती है, उसमें बेंडिंग भी होती है, उसमें फ्लेक्सिबिलिटी भी होती है, उसमें ब्रेथ एक्सपेंशन भी होता है और उसमें होता है रिलैक्सेशन. भारत योग की विशेष रूप से अगर आप अभ्यास करते हैं तो भारत योग की कोई भी क्लास आपको थका करके नहीं छोड़ती, आपको खाली गर्माहट में लाके गर्माहट में ही नहीं छोड़ देती है. ये हमारे शरीर को एक तापमान पर लेकर जाती है, फिर कूल डाउन करती है. कूल डाउन यानी अंत में भारत योगा ब्रीदिंग या योग निद्रा या भारत योगा ध्यान या कुछ ऐसे प्राणायाम कि आपका शरीर जैसी अवस्था में आरंभ हुआ था, भीतर तो सब परिवर्तित हो गया पर बाहर आप फिर से वैसे ही रिलैक्स होकर के जाते हैं. पर कुछ साधक क्या करते हैं कि नहीं योग निद्रा नहीं करना, नहीं भारत योग ब्रीदिंग नहीं करनी, अरे बस हमने तो थोड़ा गर्मी आ गई बॉडी में, अब हम चल दें. अगर आप ऐसा करते हैं तो निश्चित रूप से कोई ना कोई इन्फेक्शन लगने की संभावना है. तो कोशिश करें, चाहे 1 घंटा अभ्यास करें, 1.5 घंटा करें, आधा घंटा ही कर रहे हैं, अंत के 5 मिनट रिलैक्सेशन को जरूर दें. और योग निद्रा का हमारा लिंक आपके साथ शेयर कर देंगे. मिलियंस ऑफ लोगों ने अपने सीवियर एलिमेंट्स, सीरियस एलिमेंट्स रिवर्स किए हैं, आप क्यों नहीं कर सकते? तो योग निद्रा का अभ्यास जरूर करें. तो एक क्विक रिकैप करते हैं. पहली चीज, अपने मैट पर पतला कंबल जरूर बिछाएं जो स्लिपरी ना हो. दूसरी चीज, एकदम से अभ्यास में जरा सी गर्माहट आते ही कपड़ा ना उतारें, थोड़ा समय दें. तीसरी चीज, तुरंत अभ्यास के बाद जिस कमरे में अभ्यास कर रहे हैं उससे दूसरे कमरे में बिना कपड़ा पहने यानी बिना गर्म कपड़ा पहने न जाएं. चौथी चीज, रिलैक्सेशन के बिना अपना अभ्यास खत्म ना करें, हमेशा अपने अभ्यास को रिलैक्सेशन के साथ खत्म करें. इन 4 नियमों को अपना लीजिए, आप देखेंगे सर्दियों से अच्छा मौसम ही नहीं है अपने आप को ट्रेन करने का, मौसम ही नहीं है अभ्यास का. ये तो माँ प्रकृति की इतनी बड़ी ब्लेसिंग है. इस मौसम में शरीर को हिलाइए, डुलाइए, अपसाइड डाउन हो जाइए. आपका शरीर बैठने के लिए बना ही नहीं है. आप देखेंगे कि सर्दियों में योगाभ्यास का आनंद 100 गुना बढ़ जाएगा. ये तो हुई आज की बात. आपको हमने कहा था कि हम आपको बताएंगे 2 पत्ते रोज अगर आप खा लो तो हो जीवन परिवर्तित हो जाएगा, 98% एलिमेंट्स दूर हो जाएंगी. और कहा था कि लिख करके बताइए वो 2 पत्ते कौन से हैं. तो बहुत सारे हमारे भारत योग साधकों ने तो लिखा, दर्शकों ने लिखा कि गुरुमा बताइए 2 पत्ते कौन से. कुछ ने अपने वो भी लगाए कि तुलसी का पत्ता है क्या गुरुमा, कड़ी पत्ता है क्या गुरुमा. तो अब ये जानने के लिए आपको संडे तक प्रतीक्षा करनी पड़ेगी. तो संडे के एपिसोड में जानेंगे कि वो 2 पत्ते कौन से हैं जो आपका जीवन बदल सकते हैं. और आप में से जो लोग जानना चाहते हैं उन 2 पत्तों के बारे में जरा लिख करके बताइए नीचे, ताकि हमारी टीम को भी एक मोटिवेशन रहता है कि हाँ आप लोग जुड़े हुए हैं और कुछ अच्छी चीजें जब हम पहुंचा रहे हैं तो आप तक पहुंच भी रही हैं. आज के एपिसोड में इतना ही. कल हमें निकलना है ऋषिकेश के लिए. ऋषिकेश में हो रहा है भारत योग रिट्रीट. दूर दूर से साधक आ रहे हैं. हम भी बहुत एक्साइटेड है अपने सभी साधकों से, सभी शिष्यों से मिलने के लिए. और जो आ रहे हैं उनका स्वागत है, जो नहीं आ पा रहे क्योंकि सीट्स फुल हो चुकी हैं तो वो अगली रिट्रीट की प्रतीक्षा करें और उनसे अगली रिट्रीट में भेंट होगी. आप सबके लिए बहुत शुभकामनाएं. खुश रहे, स्वस्थ रहे, आनंदित रहे, हंसते रहे, मुस्कुराते रहे. हरिओम, जय हिंद, वंदे मातरम.